हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 65 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी और राजवीर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक परी को चीनू की याद आती है। परी, रुको राजवीर, जिसके लिए आए हैं उसे तो लेकर जाएं। यह बोलकर परी चीनू के पास जाती हैं। उस बॉक्स का ढक्कन हटाकर चीनू को उसमें से बाहर निकालती हैं। चीनू गहरी नींद में होता है। परी चीनू को हथेली पर लेकर उसे जगाने की कोशिश करती है। परी, चीनू उठो, चीनू तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ कुछ बोलो चीनू, उठो। राजवीर, तुम परेशान मत हो परी, हम इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। परी, डॉक्टर? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा राजवीर, टेबल के पीछे मेरा पर्स गिर गया, तुम प्लीज़ वो ला दो। राजवीर जैसे ही परी का पर्स लेने जाता है, परी चीनू के ऊपर हाथ फेरती है। आंखें बंद करके अपने मन में बोलती हैं, हे भगवान प्लीज़ मदद करना। राजवीर, परी यह तुम्हारा पर्स। परी देखो, चीनू अपनी आंखें खोल रहा है। परी, चीनू तुम ठीक तो हो ना? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, तुम यहाँ आए कैसे? चीनू, मैं ठीक हूँ, पता नहीं जैसे ही उस इंसान ने मुझे उस डब्बे में डाला मुझे नींद आने लग गई। मैंने तुमसे बात करने की भी बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाया। परी, वह मेरे कमरे में आया कैसे? तुम्हारी आवाज़ मुझ तक क्यों नहीं आई? चीनू, यह तो मुझे नहीं पता वह कैसे आया, लेकिन राजकुमारी तुम धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हो, तुम अपनी शक्तियाँ खो रही हो, तुम्हें कैसे भी करके राजवीर का हीरा लेना होगा। परी, चीनू मैंने कहा था ना हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तभी अचानक परी की नज़र राजवीर पर जाती है, जो इतनी देर से परी को घूर रहा था। परी थोड़ा हिचकिचाती हुई राजवीर से बोलती है, राजवीर मैं वो बस। राजवीर हैरान होकर परी को बोलता है, तुम इस खरगोश से बातें कर रही हो? तुम्हें जानवर की भाषा आती है? परी, नहीं, मैं तो बस ऐसी ही बातें करती रहती हूँ। राजवीर, चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। राजवीर कार ड्राइव कर रहा था और परी उसके पास वाली सीट पर बैठी थी। परी एकदम चुपचाप बैठी थी और डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। राजवीर, परी तुम ठीक हो ना? परी राजवीर की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, वह अपने ख्यालों में ही गुम थी। राजवीर, क्या हुआ परी कि सोच में खो गई? तुम ठीक तो हो ना? परी, हाँ मैं ठीक हूँ, बस घर जाकर थोड़ा रेस्ट करना है। राजवीर, मुझे आखिर समझ नहीं आ रहा निसार ने तुम्हारे साथ क्यों किया ऐसा? उसको क्या चाहिए आखिर तुमसे? परी, माँ मुझे नहीं पता। राजवीर, जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह मुझे नाराज़ करने की बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा और उसे तो हमारे बारे में भी अच्छे से पता है, फिर भी उसने यह गलती करने की हिम्मत कैसे कर दी? परी थोड़ा सा स्माइल करती हुई राजवीर को चिढ़ाती है, हमारे बारे में? तुम्हारे और मेरे बीच हमारे जैसा कुछ नहीं है। राजवीर, अच्छा तो क्या तुम्हारे और रोहन के बीच में है? परी, क्या मतलब तुम्हारा? राजवीर, कल तुम और रोहन रात भर तुम्हारे खरगोश को ढूंढ रहे थे और तुमने उसे मदद के लिए बुलाया था। परी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस उसे फ़ोन पर। एक मिनट, मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं? राजवीर, ओके कुछ मत बताओ, लेकिन आगे से कभी भी ज़रूरत हो तो याद रखना तुम सबसे पहले मुझे फ़ोन करो, ठीक है? परी, मैं तुम्हें क्यों बोलूं और रोहन को भी क्यों बोलूं? मैं तुम दोनों के बराबर हूँ, तुम्हें पता नहीं बहुत ताकत है मुझ में। राजवीर, अच्छा। परी, हाँ बिल्कुल, वह तो पता नहीं कैसे मेरा जादू काम नहीं करा, वरना निशान को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। राजवीर हंसते हुए, क्या जादू? ओके समझ गया, तुम सचमुच की परी हो, तुम सच में हमसे ज़्यादा ताकतवर हो, अब खुश। परी को एकदम से एहसास होता है कि उसने जल्दी में फिर से गलत बोल दिया।
लेकिन राजवीर की बात सुनकर उसे सुकून भी मिलता है कि राजवीर ने यह बातें मजाक में ले ली। राजवीर रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर परी के लिए दरवाज़ा खोलता है। राजवीर प्यार से परी को सर सहलाती हुई बोलता है, परी, मुझे कुछ काम है कंपनी में, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तुम अपना ध्यान रखना और अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। परी मुस्कुराती हुई हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। राजवीर हाथ से उसे जाने का इशारा करता है, लेकिन परी वहीं खड़ी रहती है और जाने से मना कर देती है। राजवीर परी के पास आकर उसे गले से लगा लेता है। राजवीर, परी, अगर तुम ऐसे ही यहाँ खड़ी रहकर मुझे देखती रहूँगी तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगा। परी राजवीर से अलग होकर उससे बाय बोलती है और मुस्कुराती हुई वहाँ से अंदर चली जाती हैं। परी के जाने के बाद राजवीर भी वहाँ से चला जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर आते ही परी के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वह भागकर अपने कमरे में आती है। बेड पर बैठकर पर्स में से चीनू को निकालकर अपनी हथेली पर लेती है। परी, चीनू, अब सब कुछ बताओ, यह सब कैसे हुआ? वह अंदर कैसे आया और उसे क्या क्या पता है हमारे बारे में? कहीं वह हमारा सच तो नहीं जानता ना? जल्दी बताओ। चीनू, राजकुमारी, आराम से सांस तो लो। वो इंसान तुम्हारे कमरे की जांच करने आया था और उसे मुझ पर शक हुआ तो वह मुझे अपने साथ उस कमरे में ले गया। वहाँ पर ले जाकर उसने मुझे उस बॉक्स में बंद कर दिया और मैं गहरी नींद में चला गया। परी, उस इंसान को हम पर बहुत ज़्यादा शक हो चुका है और तो और उसने लैब में मेरे घाव को भी देखा था। हमें उस इंसान से कैसे भी करके बच के रहना होगा, वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चीनू, तो तुम अब क्या करोगी राजकुमारी? परी, अभी तो पता नहीं, पर जितना हो सके उससे बचकर रहना पड़ेगा। निशांत निहारिका से मिलने जाता है। निशांत के आते ही निहारिका उससे थप्पड़ मारती है। निशांत गुस्से में से, तुमने मुझे। निहारिका, चुप रहो तुम्हें सिर्फ परी के बारे में पता लगाने को बोला था, उसे नुकसान पहुंचाने को नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई उसको चोट पहुंचाने की? राजवीर ने तुम्हें अब कंपनी से निकाल दिया है। क्या सोचा है अब तुमने? तुम्हारी वजह से मेरा सारा खेल बिगड़ गया। निशांत गुस्से में, उस राजवीर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। निहारिका, भूल कर भी कुछ ऐसी गलती मत करना। राजवीर को तुम पर शक हो चुका है, तुम्हारी वजह से कहीं उसे मेरे ऊपर शक ना हो जाए। निशांत, उस राजवीर ने कुत्तों की तरह मुझे मारकर कंपनी से बाहर निकलवाया है। सिर्फ उस परी की वजह से ईगो हर्ट हो गया है मेरा। निहारिका, बस करो निशांत, अब कोई भी बेवकूफ़ी करने से पहले 100 बार सोचना। निशांत, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। निहारिका, राजवीर ने बिल्कुल सही किया तुम्हें निकाल कर। तुम अपने मतलब के लिए एक लड़की को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? खैर छोड़ो अब इन बातों को। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम करती हूँ। निशांत, रियली निहारिका, तुम सच में इतनी कमज़ोर हो? भूलो मत, हमें अभी तक परी के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया है। तुम ऐसे कैसे हार मान सकती हो? निहारिका, ऐसा नहीं है कि मैं परी के बारे में जानना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब से राजवीर की इस बीमारी के बारे में सबको पता लगा है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं तो बस इतना चाहती थी कि राजवीर मेरे पास आ जाए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इस चीज़ का इतना बड़ा इशू बन जाएगा। इसीलिए अभी परी से ज़्यादा राजवीर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। निशांत अपने मन में, मुझे नहीं लगता निहारिका मेरी और मदद कर सकती हैं। अब मुझे जो भी करना होगा अपने आप करना होगा। निशांत गुस्से में ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। रात को निहारिका वीर से मिलने के लिए एक कैफ़े में जाती हैं। निहारिका, हेलो अंकल, सॉरी मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। वीर, कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ मिलने बुलाया है
तो ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। निहारिका, हाँ अंकल, मुझे राजवीर के बारे में आपसे बात करनी है। जब से सब लोगों को राजवीर की बीमारी के बारे में पता चला है, तब से आप और राजवीर बहुत परेशान हो। इसीलिए मैं बस राजवीर की मदद करना चाहती हूँ। आप जल्द से जल्द हम दोनों की शादी करवा दीजिए। वीर, क्या शादी? मुझे माफ़ करना बेटा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करवा सकता। तुम जानती हो राजवीर की बीमारी के बारे में, और यह सब जानने के बाद भी अगर मैं राजवीर की शादी तुमसे करवाता हूँ तो यह तुम्हारे लिए गलत होगा। यार निहारिका, मैं राजवीर से प्यार करती हूँ अंकल, और उसकी बीमारी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से राजवीर के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। वीर, लेकिन निहारिका नहीं अंकल, आप मेरे बारे में चिंता मत करिए। मैंने यह फैसला सोच समझ कर लिया है, और अगर मेरी राजवीर की शादी हो जाती है तो मेरी कंपनी राजवीर की कंपनी के साथ मर्ज हो जाएंगी, और ऐसे में फिर कोई भी राजवीर को कंपनी से नहीं निकाल सकता। प्लीज़ अंकल, ठंडे दिमाग से सोचिए इस बारे में। वीर, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। निहारिका, प्लीज़ अंकल, मेरा भरोसा करो, मुझे राजवीर की बीमारी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको अभी जो कुछ भी बोला है बहुत ही सोच समझकर बोला है। वीर, ठीक है बेटा, मैं सोचता हूँ इस बारे में। सुबह ऑफिस में परी अपनी डेस्क पर बैठकर कागज़ में कुछ लिख रही थी। तभी रोहन परी के पास आता है। रोहन, गुड मॉर्निंग परी, तुम ठीक हो ना? परी, मॉर्निंग रोहन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? रोहन, नहीं, वह कल तुम पूरे दिन ऑफिस नहीं आई ना, इसीलिए। परी, हाँ, वह कल मैं चिनू को ढूंढने चली गई थी, सॉरी, तुम्हें बता नहीं पाई। रोहन, ओके, कोई बात नहीं। वैसे चिनू मिल गया? इस बात पर परी उसे अपना पर्स खोलकर चिनू को दिखाती हैं। रोहन, अरे वाह, चलो इसी खुशी में साथ में लंच करने चलते हैं। परी, सॉरी रोहन, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मुझे राजवीर के पास जाना है। रोहन, भाई के पास? लेकिन क्यों? परी, वो क्या है ना, कल राजवीर ने चीनू को ढूंढने में मेरी बहुत मदद करी थी। मैंने उसे थैंक यू भी नहीं बोला, तो बस मैं थोड़ी देर में जाकर वापस आती हूँ। रोहन परी के जाने के बाद खुद से बोलता है, ये भाई हमेशा बाजी मार लेते हैं। परी राजवीर के केबिन में जाती हैं, जहाँ राजवीर अपनी कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा हुआ होता है। परी, राजवीर, अरे परी, तुम यहाँ आओ ना। परी, वो मैं तुम्हें यहाँ ये देने आई हूँ। इतना बोलकर परी राजवीर को एक कागज़ देती है। राजवीर, यह क्या है? परी, पढ़ो तो सही।